सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये तेरापंथ भवन और सोसाइटी के सारे कार्यकर्ता, हम डॉक्टर अरूप कुमार नाथ किडनी हॉस्पिटल जो है, सर ने बताया अभी कि पूरी इंडिया में 5th इंस्टीट्यूट है हमारा गुवाहाटी सोनापुर एरिया में, और ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहला हम लोग वहाँ पर 5 यूरोलॉजिस्ट है, फुल टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट है। किडनी का जो बीमारी दिन दिन बढ़ते जा रहा है, उसका जो इलाज है, उसके लिए जो एडवांस ट्रीटमेंट है, उसके लिए जैसे किडनी लगाने वाला सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और लेजर सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब के लिए पहले आसाम नॉर्थ ईस्ट से लोग बाहर जाना पड़ता था। और ऐसा इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड जो है वो हैदराबाद में 2 इंस्टीट्यूट है और अहमदाबाद में 2 इंस्टीट्यूट है। और मैंने MBBS और मास्टर सर्जरी में मास्टर डिग्री MS ये दोनों गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यवान समझता हूँ कि पूरी इंडिया की जो ऑल इंडिया सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस है, वहाँ पे मुझे 4th रैंक मिला और अहमदाबाद में पढ़ने को मुझे अवसर मिला। अहमदाबाद में जो BJ मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है यूरोलॉजी के लिए, तो वहाँ पढ़ने की मुझे सौभाग्य मिला। और वहाँ जाके मैंने देखा क्या एडवांस काम वहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ किडनी के लिए 2 हॉस्पिटल है, कैंसर के लिए हॉस्पिटल है, हार्ट के लिए हॉस्पिटल है, हड्डी के लिए अलग सा हॉस्पिटल है। और वहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत लोग जाते ही थे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सब जगह से लोग आते थे, क्योंकि स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। एक बीमार के लिए, एक डिजीज के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक हॉस्पिटल है, जो हमारा यहाँ पे बहुत कम थे। जैसे एक हॉस्पिटल है हमारा IVF के लिए, IHR, ये शांतिपुर एरिया में, जो गोयंका सर, ML गोयंका, देन दीपक गोयंका सर, वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। और आप लोगों को सबको शायद जानकारी नहीं होगी कि वहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से रेगुलर पेशेंट आते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे शंकर नेत्रालय है, वहाँ आँख का बहुत अच्छा क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो रहा है, 20-25 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, और एक ही अम्ब्रेला में जब एक टाइप का स्पेशलिस्ट रहेंगे तो अलग अलग उसी का छोटे विभाग में एक यूरोलॉजिस्ट होता है। अभी जैसे मैंने सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि का जो लेजर ट्रीटमेंट है, मैं लास्ट 10 साल से वही काम कर रहा हूँ। और मेरा जो साथ वाला है, कोई किडनी के पत्थर के लिए एक यूरोलॉजिस्ट है, कैंसर के लिए एक यूरोलॉजिस्ट है, जो पुरुष का सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट है। तो अलग अलग यूरोलॉजिस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है। इसीलिए अभी जस्ट लास्ट वीक मुझे चेन्नई में एक लेक्चर के लिए बुलाया कि प्रोस्टेट ग्रंथि में लेजर का जो ट्रीटमेंट है, एडवांस ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए और उसके लिए लोगों को सिखाने के लिए मुझे चेन्नई में हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां पे बुलाया। क्योंकि 10 साल में मैं सिर्फ प्रोस्टेट का लेजर का काम कर रहा हूँ, तो वो जो हमारा बहुत दिन से एक अभाव था यहाँ पे, तो उसी को देख के हम लोगों ने कोशिश किया कि एक किडनी का इंस्टीट्यूट बन जाए यहाँ। तो आप लोगों की कृपा से, भगवान की दुआ से 23 का 12 सितंबर में हम लोगों ने ये हॉस्पिटल आप लोगों की शरण में रखा। और लास्ट 1.5 साल में हमने नियरली 1500 एडवांस सर्जरी किया, उसमें कैंसर भी है, प्रोस्टेट का। और आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि उसके लिए हमें बांग्लादेश से पेशेंट आया, झारखंड से पेशेंट आए, आंध्र प्रदेश से पेशेंट आके यहाँ पे ऑपरेशन कराया। जो पहले हमारे लोग बाहर जाना पड़ता था, अभी बाहर से लोग आना शुरू हुआ है, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने बताया बहुत कम ही है ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद पहले तो मैं बहुत सारे जगह में नॉर्थ ईस्ट में जाके, जैसे अहमदाबाद से पास करके आया, तो यहाँ पे सारे एडवांस चीज पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे। जैसे पत्थर के लिए पेट काट के होता था ऑपरेशन, जो पिन होल सर्जरी मैंने डेवलप करवाया यहाँ। प्रोस्टेट में लेजर का ट्रीटमेंट जो मैंने बताया 10 साल में सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ। 2015 में मैंने शुरू किया प्रोस्टेट ग्रंथि में लेजर। पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था,
किडनी की पत्थर के लिए जो लेजर ट्रीटमेंट होता है 2011 में अहमदाबाद से आने के बाद तुरंत ही मैंने स्टार्ट कर दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट। अभी तो थाउजेंड्स ऑफ केसेस हम लोगों ने किया, और जो नया यूरोलॉजिस्ट अभी आते हैं तो उसके लिए वो ऐसा नहीं रहा कि एकदम नया टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पॉपुलराइज किया। पहले जो लोगों के मन में था कि नहीं किडनी में पत्थर है तो आप पेट काट के निकाल दो, पेट काट के निकाल दो, नहीं तो पूरा नहीं निकलेगा, वो लोगों का थिंकिंग और माइंडसेट थे जब 2011 में आया। और मुझे बहुत हार्ड लेबर करना पड़ा समझाने के लिए कि नहीं, जो एडवांस टेक्निक है उसमें आपको परेशानी बहुत कम होगी, दर्द कम होंगे, हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा, और आप अपना काम जो है 2-3 दिन के बाद ही काम ज्वाइन कर सकते हो, और वर्क लॉस भी कम होता है। तो उसके लिए मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में घूमा। धुबरी में भी मैंने एक डॉक्टर के हमारा मीटिंग में मैंने लेक्चर देने आया था ऑलमोस्ट 7 years पहले। तो इस बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि धुबरी बहुत चेंज हो गया इन 5, 6, 7 years में, बहुत चेंज हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं मेरा कलीग डॉक्टर को बताया कि बहुत चेंज हो गया। जैसे सिलचर में मैं रेगुलरली जाता था क्योंकि पूरी बराक वैली में ही यूरोलॉजिस्ट नहीं थे। मेघालय, अरुणाचल, सब जगह में जाके हमने ऐसे ऑपरेशन करके पेशेंट देख के लोगों को काफी मदद किया और इंफॉर्मेशन दिया, अवेयरनेस बढ़ाया कि आप लोगों का बीमारी तो हो ही सकता है, लेकिन टाइम पे आप एक बॉडी का चेकअप करवाओगे। पत्थर है तो छोटा पत्थर अगर पकड़ा जाता है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। जैसे कोई ट्यूमर है किडनी में ट्यूमर हुआ, अगर एडवांस हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 6 महीना या 1 साल के अंतर में वो उसका देहांत हो जाता है। लेकिन वही ट्यूमर अगर हम 3-4 सेंटीमीटर में हम पकड़ लेते हैं तो किडनी को भी बचा सकते हैं। आदमी तो बच ही जाएगा, किडनी भी बचेगा। अभी हमने 2 महीने आएंगे, उसमें भी मेरा नंबर भी आपका लिखा हुआ होगा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी दूसरे का भी कोई इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्टली मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं कि सर से आप डायरेक्टली बात कर लो। अगर मैं बिजी रहूंगा, ऑपरेशन में रहूंगा, मैं बाद में कॉल बैक करके मैं कर लूंगा। आज ही अराउंड 37 लोग मुझे डायरेक्टली फोन किया है, तो सबको मैंने बता दिया और ये भवन के बारे में। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, घुसते ही इतना बढ़िया लगा। एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हम लोग आज पेशेंट देखेंगे और मैं आशा करूंगा कि हमारा जो एफर्ट है उससे आप लोगों की हेल्थ में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन आएंगे, और आप लोगों को जो खुद का हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। वो हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो आपका जितना भी है वेल्थ सब चला जाएगा। 10 दिन आईसीयू में रहने से आपका कम से कम 5 साल का इनकम चला जाएगा। तो इसीलिए जो जैसे एक बीमार के बारे में मैं जस्ट 2 लाइन बोलूंगा। जैसे किडनी फेलियर, किडनी खराब हो जाता है कैसे? सबसे नंबर 1 कॉज है ब्लड प्रेशर। किसी का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, रेगुलरली उसका कंट्रोल नहीं हुए, तो किडनी फेल होने का नंबर 1 कारण है। नंबर 2 कारण क्या है? डायबिटीज। अभी तो डायबिटीज ऑलमोस्ट सबके घर में होंगे, डायबिटीज की बीमारी। अगर शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ तो 10-15 साल के अंतर किडनी खराब हो जाएंगे। उसके बाद 3rd कॉज क्या है? एनाल्जेसिक, जो पेन किलर। कोई भी शरीर में तो पेन होते रहते हैं, कभी चोट लग गया, कभी गिर गया। पेन किलर अगर ओवर द काउंटर फार्मेसी में जाके मुझे पेन किलर दे दो, वो पेन किलर थोड़े दिन लंबा खाएंगे तो किडनी खराब होगा। वो 3रा कॉज है। तो ये सब लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्रेशर है अच्छे से कंट्रोल कीजिए, किडनी ठीक रहेगा। डायबिटीज है अच्छे से कंट्रोल कीजिए, किडनी ठीक रहेगा। सिर्फ किडनी नहीं, पूरा शरीर में डायबिटीज का बुरी असर आता है तो वो ठीक रहेगा। इसीलिए जो रेगुलर कारण है उसी से किडनी खराब हो जाता है। एक बार किडनी खराब हुआ तो डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सब में बहुत पैसा चाहिए। डायलिसिस वीकली 2-2 बार करवाना है। सरकारी हॉस्पिटल में अभी फ्री में दिया है सरकार का, बहुत बड़ा एक स्टेप है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है उसमें डायलिसिस फ्री में हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई फैमिली सिर्फ डायलिसिस करवाते एकदम इकोनॉमिकली खराब हो जाता है कंडीशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है कम से कम 15 से 25 लाख रुपया खर्चा होता है। तो भगवान का दिया हुआ, जो ऑलमाइटी का दिया हुआ जो बॉडी है, एक बार खराब होता है ना तो उसको ठीक करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी बीमारी है, घर में भी कोई भी होंगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब अच्छा से कंट्रोल कीजिए।
और टाइम टू टाइम चेकअप करवाइए कि किडनी कैसा है क्या है, ताकि किडनी फेल ना हो जाए। अभी साल में इंडिया में कम से कम 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, लेकिन 5000 का हो पाता है, बाकी 1,95,000 लोग डायलिसिस करते करते वो मर जाते हैं। सिर्फ 5000 किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी इंडिया में इतनी हॉस्पिटल मिला के 5000 ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन चाहिए 2 लाख लोगों को। तो 1,95,000 लोगों को किडनी की नॉन अवेलेबिलिटी कारण, क्योंकि किडनी मिलते नहीं है, और दूसरा अगर मिलते भी है तो पेशेंट का बुरी कंडीशन के कारण नहीं हो पाता ट्रांसप्लांटेशन, नहीं तो पैसा के कारण, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है, उसमें पैसा तो खर्चा होगा। तो इसीलिए हमारा बॉडी जो है उसको अच्छे से रखिए, सबसे अच्छा उसी को मंदिर मस्जिद चर्च जो भी है, बॉडी को आप उसी हिसाब से देखिए कि एकदम रिलीजियस प्लेस है। जैसे हम रिलीजियस प्लेस में यहाँ पे शूज खुल के हम आ रहे हैं कि बाहर से धूला मिट्टी भीतर ना आए, शरीर भी ऐसा ही है, बाहर का कुछ भी चीज आप मत खा लीजिए, वो जाके वो धूल मिट्टी है अंदर जाके खराब करेंगे। ठीक है, तो अच्छा से खाना वाना जो है अच्छे से खाइए, टाइम पे सोइए, पानी ज्यादा करके पीजिए, और टाइम टू टाइम आपका हेल्थ चेकअप कीजिए। अभी बहुत सारे पेशेंट तो आए हैं, हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग सब लोगों को कुछ ना कुछ मदद करेंगे, और हम मदद करना चाहेंगे, और जो भी होगा, और कुछ अगर उसमें हमारा कुछ ये रह जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिए हमें। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, तो सबको नमस्कार करके मैं